कुरान भी ये कहता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी को भगवान मानते हो, खुदा मानते हो, उनको जो है बुरा भला मत कहो। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। हम हिंदू धर्म को कभी बुरा नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग हैं जो खड़े होकर टीवी पर आने के लिए, चमकने के लिए इस्लाम धर्म को टारगेट करते हैं। अरे बुरा हो सकता है मुसलमान, मैं कम मना कर रहा हूँ। मुसलमान जो है रेपिस्ट भी हो सकता है, मुसलमान जो है चोर भी हो सकता है, मुसलमान सब कुछ कर सकता है, तो उसमें धर्म का क्या दोष है भाई? एक आदमी गलत निकल गया, रशीद दीजिए, आप डिबेट को गलत एंगल में लेकर उसको फांसी चढ़ाओ। मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट बहुत सीधा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। धर्म को बदनाम ना, ये हिंदू वर्सेस इस्लाम की कोई डिबेट नहीं है। ये हिंदू वर्सेस कुछ लोग, अरे सुन करना चाह रहे हैं कुछ, अरे आप ही शुरू कर रहे हैं फिर। मैं नहीं शुरू कर रहा हूं। रुक तो जाइए थोड़ा सा, सवाल को समझिए ना। इस्लाम वर्सेस हिंदू की डिबेट नहीं है। डिबेट ये इस बात की है कि क्या धर्म परिवर्तन कराएंगे? आपको पैसा कमाना है, आप 1 नंबर से कमाते हैं, कुछ लोग 2 नंबर से कमाते हैं। जब आप किसी का धर्म परिवर्तन उसके न्यूड वीडियो दिखाकर कराने की कोशिश करें, तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाए कि आप धर्म परिवर्तन क्यों करा रहे हैं भाई? अभी आपके दिमाग में अश्लीलता हो सकती है, किसी के दिमाग में खुराफात हो सकती है, लेकिन वो खुराफात इसलिए थोड़ी होगी कि मेरे धर्म में आ जाओ। सुनिए, अगर ये है तो पॉइंट बनता है कि नहीं? सुनिए, अभी मेरे भाई ने एक आयत पढ़ी कुरान की, ला इकराहा फिद्दीन। ये 3रे सिपारे की आयत है और ये सच्ची आयत है। कुरान में कहा गया दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर कोई प्रलोभन देकर गन पॉइंट पर लठ मार के कोई किसी को इस्लाम में लाता है, उसको हम मुसलमान ही नहीं मानते ना, इस्लाम मुसलमान नहीं मान रहा है जी। ठीक है, तो बीमारी है, फरीदाबाद में बीमारी आपको है, तुम्हें तो बीमारी है, बोलने की बीमारी है, मुझे सब पता है। निकिता तोमर का केस था और उसको गोली मारी गई और उसकी माँ, लड़के की माँ बोलती है इस्लाम में आ जाती, दिक्कत क्या थी, बच जाती। कौन थे? किसी मौलाना ने उसकी खिलाफत नहीं की, किसी मौलाना ने ऐसे किसी लड़के को जितने पकड़े गए इस्लाम से बाहर निकाला, फतवा दिया? नहीं फतवा देते। मुझे एक फतवा दिखा दो कि किसके अंदर जो बात आप यहां बोल रहे हैं बैठकर वो सिखाई गई हो। सिखाई ये जाती है कि ठीक किया जन्नत प्राप्त होगी, सिखाई ये करेगी, ये सिखाई जाती है पूरी तरह से। और मुझे बताइए, एक स्टिंग हुआ था, एक स्टिंग के अंदर वहां पर मौलाना लोग पीछे हैं, पैसे दे रहे हैं, और इस केस में जो आपके सामने है पीएफआई जैसे संगठन वो पैसे दे रहे हैं भाई, अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं पैसे सनाब, वो पूरे साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसको मान नहीं रहे। देखिए सामने घटना घट रही है, उसको मानना चाहिए। अगर इस्लाम इतनी बढ़िया बातें बता रहा है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल जवाब लीजिए। आप जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जब कौम पीछे खड़ी हो जाती है, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट जब कौम के मौलाना लोग पॉइंट आ गया, जवाब लीजिए, सारी समस्या खत्म होती है। हाँ जी, जवाब सुनिए, एक मिनट, आप रशीदी जी जवाब दे रहे हैं। देश जो है शरीयत से तो नहीं चल रहा है, ठीक है, देश संविधान से चल रहा है, गीता से भी नहीं चल रहा है। हाँ, क्या मेरे देश के संविधान में मुझे इजाजत है किसी को अपने समाज से निकालने की? बता दो आप मुझे। अरे वाह, संविधान में इजाजत है? सिखाने की आदत तो है, सिखा तो सकते हैं भाई, गलत मत करो। एक मिनट, आप ये बात तो बताओगे, एक मिनट, जन्नत की हवा खाओगे, मेरा सवाल आप देखिए, आपने पूछा संविधान, एक मिनट, संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं बता रहा हूँ, संविधान बाबा को पता नहीं है, संविधान आपको आपका धर्म जीने की इजाजत देता है, पढ़ाना, संविधान आपको आपका धर्म जीने की इजाजत देता है। संविधान नहीं कहता, अच्छा नहीं कहता संविधान। इन ज्ञानी बाबा को समझाओ, संविधान ये कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं? नहीं, ज्ञानी बाबा, मुझे ये बताइए, मेरे देश में संविधान है। हाँ, मैंने एक मिनट, ये फतवे किस आधार पर जारी होते हैं? उस लड़के की ये फतवे किस आधार पर जारी होते हैं? एक मिनट, डीरेल मत कीजिए। फतवा लेंगे तब दिया जाता है। अच्छा, फतवा बिना मांगे नहीं लिया जाता, फतवे तो बिना मांगे जो लिया जाए फतवा ही नहीं होता। मांगू फतवा, वो लेने जाएगा, अपराधी लेने जाएगा। नहीं, आप लीजिए कि जो आदमी ऐसा जो है जगन ये कार्य कर रहे हैं, आप दीजिए फतवा, आप दीजिए फतवा। हम क्यों नहीं दे रहे? अपराधी क्यों नहीं जारी कर रहे? क्यों नहीं जारी कर नहीं है ना भाई? इस देश में शाहरुख खान के खिलाफ फतवा जारी हो सकता है कि वो नहीं है मुसलमान, क्योंकि वो शादी पार्टियों में नाचते हैं, क्योंकि वो म्यूजिक बजाते हैं। इस देश में फतवा जारी हो सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई अगर कार्रवाई करने के लिए चला जाए तो तत्काल ये कह दिया जाता है कि भाई ये जो है ये तो टर्म ही गलत है, लफ्ज़ जिहाद, ये तो टर्म ही जिम जिहाद किसी ने कह दिया। तो क्या कर रहे हैं वो तो ये तो धार्मिक शब्द है ना, पवित्र शब्द है। क्या कर रहे हैं? ये फसाद को खत्म करने के लिए शब्द है, जिहाद जो है। हाँ, अब सुन लीजिए, फैज भाई को सुन लीजिए भाई जी। संविधान के हिसाब से साजिद रशीदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मुसलमान हूं,
ये मुझे कह दे मैं तुझे इस्लाम से बाहर निकाल दिया, नहीं निकाल सकते, ठीक है, लेकिन ये मुझे नसीहत तो दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं कहीं कोई गलत काम कर रहा हूं, कोई मुस्लिम लड़का गलत काम कर रहा है, उसे नसीहत तो दे सकते हैं। जो मौलाना कट्टरपंथ फैला रहे और जानबूझकर ये प्रलोभन दे रहे हैं कि बेटा ये पैसा ले, वो हिंदू लड़की का वीडियो बना, उसका धर्म परिवर्तन करवा। कौन से मौलाना ने किया है? अरे कौन से मौलाना ने कहा है? ये छांगुर का नाम सुना आपने? लेकिन जब ये छांगुर का नाम सुना? वो मौलाना नहीं है इसको अच्छा। मौलाना नहीं है वो। क्या है वो? क्या है छांगुर? ऐसे है वो? ऐसे क्या है? शाबाशी देते हैं। छांगुर क्या था? छांगुर क्या था? वो मौलाना नहीं है ना, क्या है वो? का आदमी है वो। क्या है फिर वो ये समाज का एक वो जाति देखकर रेड कार्ड बना रहा था हाँ। कि फलां जाति की लड़की लाओ तो इतने लाख, फलां जाति की लड़की लाओ तो इतने लाख। क्या है ये? या तो हिंदू कितने ऐलान कर रहे हैं, इतनी लड़कियां लाओ 5 लाख रुपए देंगे। अरे उसके समर्थन में नहीं, उसके कहने से कर रहे थे भाई। कंडम किया उसको। सुनी हुई बात थोड़ी है, ये चार्जशीट की बात है, ये पुलिस के चार्जशीट की बात है। उसको फांसी चढ़ाओ ना। ऐलान कर रहे हैं लीडर जो है। राम भैया आपको याद होगा कि उसको जब फांसी चढ़ाओ। डिबेट चल रही थी, यही मौलाना लोग उसकी सपोर्ट कर रहे थे। जबरदस्ती मुसलमान के नाम पर इसको बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पे बदनाम किया जा रहा है। ऐसा बाबा नहीं है, उसको पैसे, अरे कहां से पैसे ला रहा था भाई? यूएई से पैसे आ रहे थे सारे के सारे, देश से बाहर से पैसे आ रहे थे, लव जिहाद करने के लिए पैसे आ रहे थे, धर्म परिवर्तन के लिए पैसे आ रहे थे। बापू के पास पैसा कहां से आ रहा है? एक और दिल्ली के अंदर केस हुआ था, वो बाबा जी थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद खड़े होकर एफिडेविट दिखा रहे थे कि मैं इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुका हूं। अरे मुझे बताइए ना, सपोर्ट नहीं हुई थी क्या? लगातार बैक सपोर्ट दी जाती है, पूरी तरह से बैक सपोर्ट दी जाती है। एक मुसलमान ने सपोर्ट नहीं किया। लगातार देने को तैयार होते हैं। सिंगल मुसलमान ने सपोर्ट अरे भाई तो मुझे बताओ ना, सिंगल मुसलमान ने किसी कौन संभालेगा? एक मिनट, एक मुझे वो बताइए राम भैया एक सेकंड, राम भाई एक सेकंड। अगर आपके घर का लड़का बिगड़ा हुआ है, आपके लड़के बिगड़े हुए हैं, कौन संभालेगा? आप संभालोगे ना? बिल्कुल आप संभालोगे ना? बिल्कुल। संभालते हो, बिल्कुल संभालते हो। केस ही ले लो, उसकी माँ ने बोला, टीवी पे आके बोला कि भाई अगर लड़की बताया आपने उसको, बताया उस माँ गलत है, बताया लड़की मर गई बेचारी, हिंदू लड़की मर गई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या खिलखिला के दांत फाड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, अब मुझे शर्म आनी चाहिए। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा केस हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हाथ मत दिखाओ, शर्म आनी चाहिए। लड़की हिंदू लड़कियों के साथ किस प्रकार का औकात तुम रहो? केरला के अंदर केरला फाइल देखिए, औकात मत दिखाओ, औकात तुम्हारी पता है हमको, गुरुप्रकाश पासवान, रशीद जैसे लोगों की औकात पता है क्या करते हैं। एक मिनट, अब किस प्रकार से मौलाना साथ देते हैं? गुरुप्रकाश पासवान, गुरुप्रकाश पासवान, औकात में रहो तुम। एक सेकंड, मुझे औकात मत दिखाना। नहीं, कोई गलत काम करने से पहले सोचा करो। कोई औकात और इसकी बात नहीं करेगा। औकात नहीं, पॉइंट मत कर बैठ के पॉइंट की बात, आप दिखाने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कोई इनिशिएट डरने वाला नहीं हूं, कोई झगड़े की आप मत दिखाइए। अरे भाई कोई किसी को नहीं डरा सकता है यहाँ पे, ये रिपब्लिक का स्टूडियो है, ये हिंदुस्तान है, अरे पाकिस्तान नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात दिखा देंगे। अरे गुरुप्रकाश पासवान, किसी के बाप का हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हमारे बाप का है, हमारे बाप का है, हमारे बाप ने ले लिया जो लेना था, हमारे बाप का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारे बाप का है।